हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहां पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के टीवी सीरियल ये है चाहते की कहानी में क्या कुछ खास होने वाला है, चलिए आपको बताते हैं। आज रात के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि जो प्रिशा और रुद्राक्ष हैं वो एक दूसरे के साथ में आर्ग्यू करना शुरू कर देते हैं और फिर उनकी सेम होटल में होने की वजह से लड़ाई हो जाती है। यहाँ पर रुद्राक्ष कहता है कि तुम मेरे रूम से चली जाओ, लेकिन प्रिशा मना कर देती, कहती है कि ये मेरा कमरा है। तभी यहाँ पर एक शख्स आता है और कहता है कि तुम लोग इतनी जोर जोर से लड़ाई क्यों कर रहे हो, अगर तुम्हें लड़ाई करनी है तो अपने घर चले जाओ प्लीज़, भगवान के लिए, लेकिन यहाँ पर बात मत करो वरना मैं मैनेजर से बात करूँगा। और यहाँ पर मैनेजर से ही ये दोनों फैसला करवाने के लिए सोचते हैं और बोलते हैं कि अब वही डिसाइड करेंगे कि इस रूम में कौन रहेगा। प्रिशा जैसे ही जाती है वो गिरने वाली होती है, लेकिन रुद्राक्ष उसे पकड़ लेता है। तभी प्रिशा एटीट्यूड दिखाती है और कहती है तुम अंधेरे की एडवांटेज मत लो। तभी रुद्राक्ष कहता है कि मैंने सिर्फ तुम्हें बचाया है और वैसे भी मैं तुम्हें गिरने तो नहीं देता। यहाँ पर प्रिशा कहती है तुम नहीं भी पकड़ते तो भी मैं नहीं गिरती, मैं अपने आप को पकड़ सकती हूँ, संभाल सकती हूँ। और वो दोनों कमरा छोड़कर मैनेजर के पास चले जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि रूही सारांश काफ़ी ज़्यादा वरिड हो रहे होते हैं रुद्राक्ष के बारे में। और तभी वैजंती आती है और सारांश को बताती है कि उसे लैंडलाइन नंबर पर कोई कॉल आया था, मुझे लोकेशन पता करनी है, इसलिए तुम सच बताओ। तभी रुद्राक्ष के बारे में सोचता है सारांश और कहता है कि अगर वैजंती को कॉल आया होगा लैंडलाइन नंबर से जैसे रुद्राक्ष ने पहले किया था तो उसे पता चल जाएगा। तो ये वैजंती सोचती है कि मैं प्रिशा को कॉल कर लूँ क्या, लेकिन मैं उसे ये सब नहीं बता सकती। तभी यहाँ पर शारदा इन्फॉर्म करती है रुद्राक्ष के कॉन्सर्ट में भी ना पहुँचने की, और ये सुनकर के वैजंती काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। वो पुलिस को बुलाती है और कहती है कि हमारे पास रुद्राक्ष की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, आखिर वो कहाँ है। और यहाँ पर पुलिस के पास जाने के लिए शारदा भी उसे पीछे पीछे चलती है। रूही सारांश से कहती है कि क्या हुआ, क्या हमने कुछ ज़्यादा कर दिया। यहाँ पर प्रिशा और रुद्राक्ष रियलाइज करेंगे कि उनके रूम में लाइट नहीं है सिर्फ, बाकी पूरे होटल में लाइट है। तभी वो मैनेजर से सवाल पूछते हैं अपने कमरे के बारे में। मैनेजर कहता है कि आप लोगों को एक ही कमरा अलॉट किया गया है और किसी ने आप लोगों के कमरे की इलेक्ट्रिसिटी काट दी है जानबूझकर, लेकिन आप एक दूसरे को ना देख पाए इसीलिए। यहाँ पर प्रिशा कहती है कि आप एक काम कीजिए, रुद्राक्ष को दूसरा रूम दे दीजिए। तभी यहाँ पर रुद्राक्ष इन्फॉर्म करता है कि मैं क्यों दूँ, आप इन्हें रूम दे दीजिए। तभी मैनेजर कहता है कि देखिए हमारे पास इसके अलावा कोई और कमरा नहीं है, इसलिए आपको प्लीज़ एडजस्ट करना होगा। रुद्राक्ष रूम शेयर करने से मना कर देता है। तभी प्रिशा कहती है कि मैं किसी और रूम में चली जाऊँगी या फिर किसी और होटल में, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। मैनेजर कहता है देखिए मैम, यहाँ पर खतरा है, रात काफ़ी हो चुकी है, आई वुड सजेस्ट कि आप यहीं पर रहें। रुद्राक्ष और प्रिशा एक दूसरे को देखकर मना करते हैं एक साथ रहने की। तभी रुद्राक्ष और प्रिशा को मजबूरी में यहीं पर रहना पड़ता है क्योंकि मैनेजर काफ़ी अच्छे से समझाता है। मैनेजर कहता है कि देखिए आप लोग एक दूसरे को जानते हैं, इसीलिए प्लीज़ आज की रात की बात है, एडजस्ट कर लीजिए, आपके पास कोई और चॉइस नहीं है। तभी ये दोनों एक ही कमरे में रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर प्रिशा रुद्राक्ष से कहती है कि जाओ तुम सोफे पर जाकर सो जाओ, लेकिन रुद्राक्ष मना कर देता है और जल्दी से चालाकी से बेड को घेर लेता है। प्रिशा कहती है कि मैं भी सोफे पर नहीं सोऊंगी, मैं बेड पर ही सोऊंगी, और वो जानबूझकर उसी बेड पर सो जाती है जिस पर रुद्र होता है और कहती है कि ये बीच में तकिए की दीवार बनाई है, इसे क्रॉस मत करना। पुलिस इंस्पेक्टर खुराना हाउस पहुंचते हैं और कहते हैं कि क्या आप लोगों के पास किसी किडनैपर का कॉल आया या फिर कोई रैंसम कॉल आया। रुद्राक्ष और प्रिशा यहाँ पर एक औरत की आवाज़ सुनते हैं। प्रिशा बाहर जाती है, तब उसे पता चलता है कि उसका हस्बैंड उसे छोड़कर जा रहा होता है और उसे मार भी रहा होता है। तभी प्रिशा बीच में इंटरफेयर करती है तो वो आदमी रुद्राक्ष का प्रिशा का हाथ पकड़कर उसे भी मारने लगता है। ये देखता है रुद्राक्ष तो उसे बहुत गुस्सा आता है, उसे जोर जोर से पीटने लगता है और कहता है कि तूने मेरी बीवी को हाथ कैसे लगाया। और ये पॉजेसिवनेस देखकर प्रिशा काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर एट लास्ट रुद्र से पिटाई खाने के बाद वो इंसान प्रिशा से माफ़ी मांगता है, वहाँ से चला जाता है। वो औरत भी उसे थैंक्स कहती है, वहाँ से चली जाती है। प्रिशा रुद्राक्ष से कहती है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम अपना प्यार और मेरे लिए केयर कभी नहीं छिपा सकते। रुद्राक्ष कहता है कि मैं किसी को भी टॉलरेट नहीं कर सकता अगर तुम्हें कोई टच करे तो, और वैसे भी तुम मिसअंडरस्टैंड मत करो इस सिचुएशन को, मैं ऐसा किसी भी औरत के लिए करता अगर कोई किसी को उसकी मर्जी के बिना छूता या उसे परेशान करता। वैसे भी तुमने जो मेरे साथ किया है वो मैं कभी भी भुला कर के तुम्हें माफ़ नहीं करने वाला। यहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर खुराना हाउस आता है और वो बताता है कि
अननोन नंबर से कॉल आया था। सारांश कहता है कि हाँ मैंने उठाया था, लेकिन मुझे कुछ दूसरी तरफ से सुनाई नहीं दिया। तभी वैजयंती को पता चल जाता है कि प्रिशा ने भी उसे कॉल किया था उसी लैंडलाइन नंबर से। तभी वो इन्फॉर्म करती है पुलिस इंस्पेक्टर को कि देखिए ऐसा तो नहीं है कि कहीं प्रिशा ही हो इन सब के पीछे। और यही हो जाएगा श्राद्ध के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मजेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।